हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था द एज ऑफ सोशल चेंजेस और आज का है द रशियन रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। यूरोपियन जितने भी स्टेट थे उसमें से एक स्टेट ऐसा था जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं हुआ था। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रसिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917 और सोशलिज्म ने रशियन गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लिया था अक्टूबर रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था उसके थ्रू। The fall of monarchy in February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution. मोनार्की का गिर जाना फरवरी 1917 में और अक्टूबर की जो घटना घटी इन सभी घटनाओं को रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट एंड व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड। जब रसिया में ये रेवोल्यूशन हुआ तो रसिया की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक एट रसिया फ्यू ईयर बिफोर द रेवोल्यूशन। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें रसिया की हिस्ट्री को पढ़ना होगा, यानी इस रेवोल्यूशन से कुछ समय पहले जाना होगा। तो द रसियन एम्पायर इन 1914 में रसियन एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में रसिया में जो रूल कर रहे थे राजा उनका नाम था जार निकोलस सेकेंड। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को रसिया एम्पायर इंक्लूडेड द करेंट डेज फिनलैंड, लटाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड द बेलारूस. It stretches from Pacific and comprised to the Central Asian state as well as the Georgia, Armenia and Azerbaijan. मतलब इतना लंबा चौड़ा था रसियन एम्पायर। द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन वॉज रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रसिया की जो मेजॉरिटी थी रिलीजन की वो थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। लेकिन बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड द कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लेकिन इसमें मुस्लिम, बुद्धिस्ट और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट भी थे, लेकिन मेजॉरिटी थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। सो लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ रसिया। At the beginning of the 20th century, about 85% of Russian Empire population earned their living from agriculture. जो रसियन एम्पायर का 85% लोग थे वो एग्रीकल्चर से ही अपने जीवन यापन करते थे। दिस proportion was higher than the most European country. For instance, France and Germany proportion was between 40% and 15%. तो यूरोपियन कंट्री जो फ्रांस और जर्मनी ये सब थी उनकी तुलना में यहाँ रसिया में जो ये परसेंटेज था ये काफ़ी ज़्यादा था। कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर द ऑन नीड। जो कल्टिवेटर थे, पीसेंट्स थे, वो प्रोडक्शन करते थे मार्केट के लिए भी और अपने लिए भी। रसिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रसिया जो था वो ग्रेन का एक्सपोर्टर कंट्री था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट। इस समय जब 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं उस समय जो रसिया में जो इंडस्ट्री है बहुत ही कम है, यानी बोल रहे हैं ना फाउंड इन पॉकेट, बहुत कम है। इंडस्ट्रियल एरिया वर द सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, दो ही एरिया बता रहे हैं। मेनी फैक्ट्री वर सेटअप इन 1890। बहुत सारी फैक्ट्री 1890 में सेटअप हुई। व्हेन द रसियन रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड। जब रेलवे नेटवर्क बढ़ने लगा, उसका विस्तार होने लगा, तब जाकर के जो है इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज। धीरे धीरे विदेशी निवेश इंडस्ट्री बढ़ने लगा। एंड लोकल प्रोडक्शन डबल, लोकल प्रोडक्शन भी डबल हो गया। स्टील का प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ गया। 1900 तक आते सम एरिया फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन द नंबर। अब जो है क्राफ्टमैन और फैक्ट्री वर्कर्स जो है इक्वल नंबर में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट फैक्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो अधिकतर फैक्ट्रियाँ थी वो प्राइवेट लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क। गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज ज़रूर करती थी उन फैक्ट्रियों को कि कहीं इनकी मजदूरी कम तो नहीं है या बहुत ज़्यादा घंटे काम तो नहीं करवाया जा रहा है लेबर से। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे आर द समटाइम 15 आवर्स। क्राफ्ट वर्क सब जो यूनिट होती थी उसमें वर्कर से 15 घंटे काम करवाया जाता था और उनके कंपेयर में जो दूसरी फैक्ट्रियाँ होती थी उसमें जो वर्कर्स काम करते थे वो 10 से 12 घंटे काम करते थे।
वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, वर्कर जो है सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे. सम हैड अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज, कुछ लोगों के गांव से लिंक होते थे. अदर हैड सेटल्ड इन सिटी, और वर्कर मोस्ट कुछ लोग जो है शहरों में ही सेटल हो गए थे. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, वर्कर जो है स्किल के हिसाब से डिवाइडेड थे, यानी जो जितना कुशल था वो उतना ऊपर रहता था. द मेटल वर्कर ऑफ सेंट पिट्सबर्ग रिकॉल्ड, मेटल वर्कर कंसीडर्ड देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट अमॉन्ग अदर वर्कर्स, जो मेटल वर्कर्स हुआ करते थे, मेटल इंडस्ट्री में काम करते थे, वो वर्कर अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करते थे दूसरे वर्कर की तुलना में. वुमेन्स मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री, औरतें भी फैक्ट्री में काम करती थी जो कि 31% थी. बाय 1940 दे वर पेड लेस देन मैन, 1914 तक अभी जो औरतें जो थीं वो आदमियों की तुलना में कम मजदूरी पाती थीं. सम वर्कर्स फॉर्म्ड association to help member in times of unemployment in financial hardship, and such association were few. कुछ वर्कर्स ने मिलकर के अपनी एसोसिएशन बना लिए थे, ये बनाए थे उन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स के लिए या फिर वो वर्कर्स के लिए जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी उनके लिए, पर ये इस तरह के एसोसिएशन की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी. In the countryside, peasants cultivators most of the land, but nobility, the crowns and the Orthodox Church owned the large properties. कंट्री साइड में पीसेंट जो थे वो अपने ज़मीन पर खेती किया करते थे, लेकिन ज़्यादा ज़मीनें जो थी वो नॉबिलिटी, क्राउन यानी राजा और चर्च के पास ही थी. सारी ज़मीनें जो थी मोस्टली वो इन लोगों के अधिकार में हुआ करती थी. वर्कर पीसेंट टू वर डिवाइडेड, ये सब डिवाइडेड हुआ करते थे. डीपली रिलीजियस के हिसाब से डिवाइडेड हुआ करते थे. दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नॉवेलिटी, इन वर्कर्स और पीसेंट्स के मन में नॉवेलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ करता था. नॉवेल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार, जार यानी जो राजा था उसकी सर्विस करके ये लोग पोजीशन और पावर ले लेते थे. नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलैरिटी, लोकल पॉपुलैरिटी नहीं हुआ करती थी इन लोगों के पास, क्योंकि ये लोग राजा के अंडर में काम करते थे, तो लोकल लोग इन नॉवेल्स लोगों को उतना पसंद नहीं किया करते थे. पीसेंट्स और जो वर्कर्स थे उनकी भी कंडीशन वैसी ही थी जैसा आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं. इन रशियन पीसेंट्स वांटेड द लैंड फॉर द नॉवेल्स टू गिवन टू देम, वो लोग चाहते थे कि पीसेंट जिन खेतों पर या जिन फार्म पे काम करते हैं नॉवेल उन्हें वो खेत दे दें. और फिर वो लोग दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट, वो लोग टैक्स भी नहीं पेड करना चाहते थे नॉवल को, और कई बार वो लोग उनको मर्डर भी कर देते थे लैंडलॉर्ड्स का. इन 1902 तक ये घटनाएं जो थी सिर्फ साउथर्न रसिया में हुई, लेकिन 1905 तक जाते जाते पूरे रसिया में इस तरह के इंसिडेंट होने लग गए, जबकि पीसेंट्स ने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का मर्डर किया और जो रेवेन्यू है वो देने से मना कर दिया. रशियन पीसेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीसेंट, जो रशियन पीसेंट थे वो दूसरे यूरोपियन पीसेंट से काफ़ी चेंज थे. इसका कारण था कि दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कॉम्यून, ये लोग जो थे ये लोग अपने खेतों को पीरियडिकली एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे. जिसकी ज़रूरत जब से ज़्यादा होती थी वही उस खेत पर खेती करता था. दे रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज़, जिस फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत होती थी वही उस खेत पर खेती करता था. तो इस तरह से यूरोपियन जो पीसेंट्स थे उनकी तुलना में जो रसियन पीसेंट्स थे वो ज़्यादा सोशल थे. तो सोशलिज्म इन रसिया, सोशलिज्म रसिया में कैसे आया? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914, 1914 से पहले रसिया में जितनी भी पार्टी होती थी वो इलीगल होती थी. द रसियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी वर फाउंडेड इन 1898 बाय द सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज़. रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई 1898 में, जो कि मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होकर के हुई थी. बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. ये वो बात अलग है कि 1914 तक जितनी भी पार्टीज़ थी वो इलीगल थी, ऑर्गेनाइजेशन थी. सम रसियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रसियन पीसेंट custom the dividing land periodically made them natural socialist.
कुछ रसियन जो सोशलिस्ट थे उनका मानना ये था कि रसियन जो पीसेंट्स हैं, किसान हैं, वो लोग अपनी खेतों को पीरियडिकली जो है वो डिवाइड करते हैं। कभी वो एक ही खेत पर, कभी वो फैमिली खेती करती है, कभी दूसरी करती है, मतलब अपने नीड के हिसाब से वो लोग खेती करते हैं। इसीलिए जो रसियन जो पीसेंट्स हैं वो ज़्यादा सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। तो रसिया में जो है सोशलिस्ट जो है गाँव की तरफ ज़्यादा एक्टिव थे 19th सेंचुरी में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। उन्होंने 1900 तक जाते जाते एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फाउंडेड कर ली। These parties struggled for peasant right and demanded the land belonging to noble be transferred the peasant। ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे किसानों के अधिकारों के लिए। उनका मानना था कि किसान की ये डिमांड है कि जो नोबल्स के पास ज़मीनें हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाए पीसेंट्स को। लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट्स वर नॉट वन यूनाइट ग्रुप। लेनिन जो थे अच्छे लीडर थे, उनका मानना था कि जो पीसेंट्स हैं वो एक ग्रुप में नहीं है, सब बटे हुए हैं। सम वर पुअर, अदर रिच, सम वर्क एज लेबर एंड अदर वर्क कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर। उनका मानना था कुछ तो बहुत गरीब हैं पीसेंट्स और कुछ अमीर हैं, और कुछ जो है लेबर की तरह काम करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट हैं, यानी कुछ लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही डिफरेंट है। तो इसी वजह से कुड नॉट बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट, इसलिए ये सभी लोग जो है सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी जो है बट गई थी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे वो थे वॉल्शेविक ग्रुप, और जो दूसरे लोग थे वो मेंशेविक ग्रुप को फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह से पार्टी जो है दो हिस्सों में बढ़ गई थी, वॉल्शेविक एंड मेंशेविक। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। विच टेरिटरी वॉज इंक्लूडेड इन रशियन एम्पायर। फिर नेम द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन रसिया इन 1898 ऑन मार्क्स आइडिया। एंड नेक्स्ट है what was the condition of the workers in Russia in the beginning of the 20th century? Explain. Thank you, student.